राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सौंफ की खेती है वो कैसे की जाती है। साथ ही हम आपको टॉप 10 किस्में बताएंगे सौंफ की, जिसके द्वारा आप खेती करके बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। इनकी अगर आप खेती करेंगे तो इसमें लागत है बहुत ही कम आती है, मुनाफा है बहुत अच्छा होता है। ये टॉप 10 किस्में हैं, हमने कंप्लीट इनके बारे में जानकारी दी है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया है इस वीडियो के अंदर कि सौंफ की खेती है वो कैसे की जाती है, कौन सी मिट्टी में इसकी खेती होती है, कौन सा बीज है वो अपने को तैयार करना होता है, कैसे बीज तैयार करके कैसे पौधे वगैरह है वो लगाते हैं, कैसे खेत की मिट्टी वगैरह है वो तैयार करी जाती है, कौन सा खाद है इसमें डाला जाता है, कब इसकी सिंचाई की जाती है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी सौंफ की खेती को लेकर आज के इस वीडियो में हमने आपको दी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अब देखिए वीडियो। इसमें हमने आपको सौंफ की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी है वो दी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सौंफ की उन्नत खेती करने का तरीका है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो ले लेते हैं। मसाला फसलों में सौंफ का अपना विशिष्ट स्थान रहता है। यह अपनी खुशबू के कारण लोकप्रिय होने के साथ साथ ही औषधि के रूप में भी पहचानी जाती है। इनका सब्जियों में प्रयोग होने के साथ ही अचार बनाने में भी किया जाता है। यदि इसे औषधीय महत्व की बात करें तो कई रोगों में दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में सौंफ को त्रिदोष नाशक बताया गया है, यानी ये वात पित्त कफ इन तीनों त्रिदोषों को खत्म करने में सक्षम है। इसका किसी भी रूप में सेवन शरीर में को लाभ पहुंचाता है। मतलब अपने शरीर में अगर किसी भी प्रकार से सौंफ का अपन सेवन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ है अपने को होने वाला है। साथ ही त्रि औषधीय गुण है इसके अंदर पाए जाते हैं, मतलब वात कफ पित्त है तीनों को ये नष्ट है वो कर देता है। तो इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड है, मार्केट में बनी रहती है, बाजार का भाव भी इसका अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है सीजनली इसका बाजार भाव चढ़ता उतरता रहता है, लेकिन बहुत ही अच्छा बाजार भाव आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं टॉप 10 किस्मों के बारे में कि ये कौन कौन सी किस्में हैं और उनके बारे में थोड़ी डिटेल में अपन जानकारी है वो लेते हैं। पहले एक नंबर पे आती है गुजरात सौंफ 1 करके इसकी किस्म है। सौंफ की ये किस्म मसाला अनुसंधान केंद्र जगुदन गुजरात द्वारा विकसित की गई है। यह किस्म शुष्क परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। ये किस्म 200 से 230 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। इसकी 16.5 मतलब 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज है वो प्राप्त हो सकती है। इसमें वाष्पीय तेल की मात्रा है 1.60% होता है, मतलब सौंफ से है वो तेल भी निकलता है। तो इसके अंदर अगर बात करें तो तेल की मात्रा की तो 1.60% तेल है वो इसमें पाया जाता है। ये सबसे अच्छी क्वालिटी है, आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। अब जानते हैं दूसरी खेती है, उसका नाम है गुजरात सौंफ 2। यह पहली के बाद में दूसरी नई विकसित की गई खेती है। सौंफ की इस किस्म को मसाला अनुसंधान केंद्र जुगदुन गुजरात द्वारा विकसित किया गया है। यह किस्म संचित तथा असिंचित दोनों परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। इसकी औसत उपज है वो 20 कुंटल 19.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा है 2.4% होती है। मतलब जो पहले अपन ने बताई गुजरात सौंफ 1 है, इससे ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है और इसमें पैदावार है वो भी अच्छी होती है, उससे ज़्यादा होती है और इसमें तेल है की मात्रा है वो भी इसमें ज़्यादा मिलती है। और ये सिंचित और असिंचित दोनों प्रकार से आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरी खेती की। ये गुजरात सौंफ 11 करके है। सौंफ की ये किस्म का विकास मसाला अनुसंधान केंद्र जगुदन गुजरात द्वारा किया गया है। यह किस्म सिंचित खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा 1.8% है। इसकी औसत पैदावार है वो लगभग 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त है वो की जा सकती है। मतलब इसकी पैदावार है बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर में आपको 25 क्विंटल सौंफ है वो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत अच्छी किस्म है। अगर आप सिंचित अवस्था के अंदर इसकी खेती करना चाहते हैं, मतलब आपके पास सिंचाई की अगर व्यवस्था है तो आप इसी की खेती करना। गुजरात सौंफ 11 करके किस्म आती है। इसका बीज है खाद बीज भंडार की दुकान से मिल जाएगा, या आप विकास अनुसंधान केंद्र है गुजरात से, वहाँ से भी आप इसको मंगा सकते हैं। अब चौथी किस्म की बात करें, यह है RF 125। इस सौंफ की किस्म का विकास राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अधीन श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर जयपुर द्वारा किया गया है। यह जल्दी पकने वाली किस्म है। इसकी उपज क्षमता है 17.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। मतलब इस किस्म की अगर आप खेती करते हैं तो ये जल्दी ही पककर तैयार हो जाती है और इसकी पैदावार है वो 17.5 क्विंटल मतलब 17-18 क्विंटल के आसपास है। आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उत्पादन है वो मिल जाती है। यह किस्म है राजस्थान के जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे उसके वैज्ञानिकों ने तैयार की गई किस्म है।
श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के द्वारा ये किस्म है वो तैयार की गई है। अगर आपके पास सिंचित अवस्था में अगर खेती करना चाह रहे हैं तो आप इसकी खेती भी है वो कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं 5 नंबर की किस्म के बारे में। ये PF35 के नाम से जानी जाती है। इस किस्म का विकास मसाला अनुसंधान केंद्र जगूदन गुजरात द्वारा किया गया है। सौंफ की ये किस्म 216 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी 16.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज है वो प्राप्त हो जाती है। ये किस्म झुलसा एवं गुदिया रोग के प्रति मध्य सहनशील है। इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा है 1.90% तक होती है। मतलब आप अगर ये जो किस्म मैं बता रहा हूँ इनके अगर आप बीज वगैरह लेना चाहते हैं तो ये जहां मैं बता रहा हूं जैसे मसाला अनुसंधान केंद्र जगूदन गुजरात है, वहां पे आप संपर्क करके इनके बीज है वो मंगा सकते हैं। वहां पे आपको बीज है मिल जाएंगे। वो हर साल ये बीज वितरित करते हैं, वहां से आप इजीली ये बीज है मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर पे RF105। इस सौंफ की किस्म का विकास है राजस्थान कृषि विद्यालय के अधीन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर जयपुर द्वारा किया गया है। ये किस्म 150 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म की औसत उपज है वो 15-16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त हो जाती है। मतलब ये भी बहुत अच्छी किस्म है। लगभग 150 मतलब 3-5 महीने के अंदर है आराम से आपको मिल जाती है और इसकी पैदावार है वो भी अच्छी होती है। 15-16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाती है। और ये भी एक सरकारी कृषि विश्वविद्यालय है जोबनेर के अंदर। यहाँ से भी आप अगर इसके बीज वगैरह मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप बीज वगैरह है वो ला सकते हैं। इसके बीज है आपको हर बार वितरित के लिए मिलते हैं। अब 7 नंबर पे बात करते हैं सौंफ की उन्नत किस्मों के अंदर। तो हिसार स्वरूप करके एक किस्म आती है। इसकी अगर आप खेती करते हैं तो इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। ये सौंफ की किस्म हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। इसके दाने लंबे तथा मोटे होते हैं। इसकी औसत उपज है 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा है 1.6% तक पाई जाती है। मतलब ये बहुत ही अच्छी। इसके दाने लंबे तथा मोटे होते हैं। हर बार अपन ने देखा होगा होटलों में खाना खाने के बाद में जो सौंफ अपने को दी जाती है वो यही सौंफ की बात कर रहा हूँ। अब 8वें नंबर पे बात करते हैं NRCSSAF1। इस किस्म का विकास राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर द्वारा किया गया है। यह किस्म 180 से 190 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म सीधी बुआई द्वारा 19 तथा पौध रोपण द्वारा 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सीधी खेत में अगर बुआई करते हैं तो आपको 19 क्विंटल मिलेगी। अगर आप पौध तैयार करके फिर अगर आप इसकी खेती करते हैं तो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसकी पैदावार है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं 9 नंबर पे RF101 करके। ये किस्म दोमट एवं काली कपास वाली भूमियों के लिए उपयुक्त है। ये 150 से 160 दिन में पककर है वो तैयार हो जाती है। इसकी औसत क्षमता है वो 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा भी अधिक 1.2% होती है। इस किस्म में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक तथा तेल कीटा कम लगता है। मतलब इसमें रोग कीटाणु वगैरह है वो किसी प्रकार के वो नहीं लगते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है, काली एवं दोमट मिट्टी के अंदर ये उपयुक्त है। और इसमें वाष्प तेल की जो मात्रा है 1.2% होती है। और इसकी पैदावार है वो 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको प्राप्त है हो जाती है। तो आप इसकी खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा है कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है ये 160-70 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है। अब लास्ट है आखिरी है सौंफ की उन्नत किस्मों में 10 नंबर पे आती है RF143। तो सौंफ की ये किस्म है 140 से 150 दिन में पककर है वो तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और इसमें वाष्पशील तेल की अधिक है 1.87% है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे टोटल हमने 10 किस्म बता दी है जिसके बारे में संपूर्ण डिटेल में जानकारी भी आपको दे दी है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपके एरिया वाइज कौन सी किस्म आप सेलेक्ट करके कौन सी किस्म का बीज है आप ला के खेती करना चाहते हैं। तो आपको अलग अलग जिस भी किस्म की आप खेती करेंगे उस हिसाब से आपको अलग पैदावार है हो जाती है। तो सबसे अच्छी है जो भी किस्म आप खेती करना चाहे वो करें। अब बात करते हैं सौंफ की खेती में ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी वो भी अपन जान लेते हैं। मतलब कुछ सावधानी है वो अपने को बरतनी चाहिए वो भी अपन जान लेते हैं। सौंफ की खेती खरीफ एवं रबी दोनों के मौसम में की जा सकती है। लेकिन रबी का मौसम सौंफ की खेती करने में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। खरीफ में इसकी बुआई जुलाई माह में तथा रबी के सीजन में इसकी बुआई है वो अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह तक की जाती है।
मसाला फसल संशोधन केंद्र जगुदन के अनुसार सौंफ की खेती करते समय 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की बुआई है वो करनी चाहिए। मतलब अगर आप सौंफ की खेती कर रहे हैं तो 4 से 5 किलो बीज है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसकी बुआई है वो करनी चाहिए। ये कृषि विज्ञान केंद्र जो जगदून गुजरात का है उसके द्वारा बताए गए नियम है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी पैदावार है वो आपको मिलने वाली। और सबसे अच्छी बात है ये सौंफ की खेती आप खरीफ एवं रबी दोनों फसलों के अंदर है वो आप कर सकते हैं, दोनों मौसम में आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अब बीजों को उपचारित करके ही बोना चाहिए क्योंकि सौंफ की फसल जिससे इसका अच्छा उत्पादन है वो मिल सके। मतलब जब भी आप सौंफ को बीजों को बो रहे हैं तो उसका पहले आपको उपचारित है वो कर लेना चाहिए, उसके बाद में इसको उगाना चाहिए ताकि अच्छी पैदावार है वो आपको मिल सके। बीजों की बुआई से पहले फफूंदनाशक दवा तथा केप्टोन के प्रति 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से अलावा सौंफ के बीज के ट्राइडोकोर्मा जैविक फफूंदनाशक ये कीटाणु वगैरह ये दवाई है ये डाल के आपको इसके बाद में बीज की बुआई है वो करनी चाहिए। अब बात करते हैं सौंफ की खेती के लिए खेत की तैयारी है वो कैसे की जाती है। तो सौंफ की खेती के लिए खेत की तैयारी करते समय पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 3 से 4 जुताई देसी हल से तथा कल्टीवेटर से करके खेत को समतल बनाकर पाटा लगाते हुए एक साथ बना ले। खेती के आखिरी की जुताई के समय 150 से 200 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद है वो मिला देनी चाहिए और पाटा फेर देना चाहिए ताकि खाद मिट्टी में अच्छी तरीके से है वो मिल जाए। मतलब पहली जो बुआई करनी है वो ऐसे ही करनी है आपको बिना खाद डाले। 3-4 बुआई कंप्लीट होने के बाद में आपको इसके अंदर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 150 से 200 क्विंटल खाद है वो डाल देना, गोबर खाद वगैरह है वो डाल देना। फिर वापस आपको एक बार बुआई करके है वो समतल बना लेना। उसके बाद में इसकी बिजाई है वो आपको करनी है। अब अपन जानते हैं सौंफ के बीजों की बुआई है वो कैसे करें वो भी अपन जान लेते हैं। तो सौंफ के बीजों की बुआई लाइन में करनी चाहिए। इसके 2 तरीके से बुआई की जा सकती है, पहली छिटक कर तथा दूसरी लाइनों में रोपाई करके की जा सकती है। लाइनों में रोपाई करने के तरीकों से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर है वो रखनी चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसमें पौध की रोपाई की जाती है तो 7 से 8 सप्ताह पहले रोपाई से पौधे डालकर की जानी चाहिए। मतलब अगर आप पौध से अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो 7 से 8 सप्ताह पहले वो पौध है तैयार करने लिए चाहिए, उसके बाद में ही आपको इसकी खेती है वो करनी चाहिए। बाकी आप बीज से अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। और ये पौधे से पौधे की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर आपको हर रखनी चाहिए। बात करते हैं खाद एवं उर्वरक के बारे में। तो रबी की सौंफ की खेती करने वाले किसानों को सलाह दी जाती है सौंफ की फसल के लिए खाद प्रबंधन में 90 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर वो देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस एवं पोटास की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। उसके बाद शेष नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के 30 से 60 दिन के बाद में टेप ड्रेसिंग के रूप में सिंचाई के साथ है वो देना चाहिए। मसाला संशोधन केंद्र जगुदन गुजरात के अनुसार नाइट्रोजन 90 किलो, फास्फोरस 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है वो देनी चाहिए। तो ये था सौंफ की खेती के अंदर है वो खाद एवं उर्वरक है वो कितना देना है वो भी अपन ने जान लिया है। अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं ताकि जब भी आप इसकी खेती करें उस समय आपको जितनी मात्रा में वो खाद भी चाहिए वो आप यहाँ से है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं सौंफ की फसल की सिंचाई है वो कब की जाती है, कैसे की जाती है, वो निराई गुड़ाई है वो कब करनी है वो भी अपन जान लेते हैं। तो सौंफ की फसल की सिंचाई के लिए टपक पद्धति अपनाई जा सकती है। इस पद्धति से पानी कम लगता है। इस विधि से सिंचाई करने पर आवश्यक मात्रा में पानी पौधों तक पहुंच जाता है। इसकी पहली सिंचाई पौधे रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए, उसके बाद आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। इसके अलावा बीज बनते तथा पकते समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। अब बात करें इसकी निराई गुड़ाई की, तो इसकी निराई गुड़ाई का कार्य है पहली सिंचाई के बाद में शुरू कर देना चाहिए ताकि 45 से 50 दिन बाद में निराई गुड़ाई है वो करते रहना चाहिए। और जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं तब आपको निराई गुड़ाई है वो बंद कर देना है। जब पौधे छोटे रहे उसी समय आपको निराई गुड़ाई है वो करते रहना है। अगर पौधे बड़े हो गए उस समय आप निराई गुड़ाई करना चाहते हैं तो पौधे हैं वो टूट जाने का डर वगैरह रहता है। तो अब जब पौधे छोटे हैं उसी समय तक आपको निराई गुड़ाई करते रहना है, बाद में आपको निराई गुड़ाई है वो नहीं करनी है।
अब बात करते हैं कब करें फसल की कटाई, मतलब कब फसल तैयार हो जाती है, कितने दिन में फसल तैयार हो जाती है, वो भी अपन जान लेते हैं। सौंफ के अम्बेल जब पूरी तरह विकसित होकर और बीज पूरी तरह जब पककर सूख जाए तभी गुच्छों की कटाई है वो करनी चाहिए। कटाई के बाद 1-2 दिन धूप में सुखा देना चाहिए तथा हरा रंग रखने के लिए 8 से 10 दिन छाया में सुखाना चाहिए, जिससे इसमें अनावश्यक नमी जमा न हो। हरी सौंफ प्राप्त करने हेतु फसल में जब अम्बेल के फूल आने के 30 से 40 दिन में गुच्छों में कटाई है वो कर देनी चाहिए। कटाई के बाद गुच्छों को छाया में ही अच्छी तरीके से सुखा लेना है वो चाहिए। मतलब अगर आप जब कटाई करते हैं तो आपको छाया में सुखाना चाहिए ताकि हरी सौंफ है वो मिल जाएगी, क्योंकि हरी सौंफ की ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहती है। आपने होटलों वगैरह में देखा होगा, जब अपन खाना वगैरह खाते हैं उसके बाद में जो सौंफ वगैरह मिलती है वो हरी कलर की मिलती है। तो जब भी आप सौंफ की कटाई करें तो हरी ही आपको रखनी, इसके लिए आपको इसको छाँव में सुखाने की ज़रूरत है वो पड़ेगी। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी दे दी है कि सौंफ की खेती कैसे की जाती है। साथ ही हमने आपको टॉप 10 ऐसी किस्मों के बारे में भी जानकारी दी है जिसकी खेती करके आप बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। सभी टॉप किस्मों के बारे में हमने आपको डिटेल से समझाया कि कौन सी किस्म से कितनी पैदावार होती है, कितनी इसमें लागत होती है आदि सभी प्रकार की जानकारी है वो हमने दे दी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं और हमारा उद्देश्य है किसान भाई अच्छा मुनाफा है वो कमा सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।